व्यूवर्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML के अंदर हम हेडिंग्स कैसे लिखते हैं और हेडिंग्स क्या होती है। पहले इस पे बात कर लेते हैं ब्रीफली। हेडिंग्स होती है कि हम कोई भी आर्टिकल हम पढ़ते हैं या कोई भी कंटेंट हम पढ़ते हैं या लिखते हैं तो उस पे सबसे पहले हम हेडिंग्स लिखते हैं। तब क्योंकि हेडिंग्स जो है ना वो प्रोमिनेंट होती है और जैसे ही किसी ने कोई चीज़ पढ़नी होती है तो वो हेडिंग पढ़ता है और उसके बाद वो नीचे उसकी पूरा कंटेंट पढ़ता है। तो चले आए प्रैक्टिकल इसको देखते हैं कि हमने कैसे हेडिंग्स लिखनी है। ये देखिए, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html के नाम से, जिसमें से मैंने ये एक हेड सेक्शन है और ये बॉडी है। ठीक है, आपने कोई भी कंटेंट लिखना है वो आपने बॉडी के अंदर लिखना है और इसके अंदर आप हेडिंग्स कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैंने हेडिंग्स का कंटेंट कॉपी किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो यह आप देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं पहली वाली जो हेडिंग है वो है H1। आपने स्टार्ट करना है टैग को इस तरीके से, ठीक है, लेस देन का निशान H1 और ग्रेटर देन, और उसके बाद बीच में आपने अपना कंटेंट लिखना है। ठीक है, जो भी आपकी हेडिंग का नाम होगा वो आपने यहाँ लिखना है और लास्ट में फिर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, इसी तरह आपने बाकी टैग्स भी लगाने हैं। H1 की हेडिंग जो होती है ना वो 6 तक होती है। हेडिंग्स जो है वो टोटल 6 हैं। ठीक है, एक H1 है, ये इसका जो पिक्सल्स होते हैं ये 32 पिक्सल्स होते हैं। H2 जो हैं ये 24 पिक्सल्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। आप इसको कम ज़्यादा खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, वो कम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। बाय डिफ़ॉल्ट H3 की जो हेडिंग होती है वो 18 पिक्सल्स होती है और H4 की हेडिंग 13 होती है, H4 की 16 होती है और H5 की हेडिंग 13 होती है और H6 की हेडिंग 10 होती है। ये आज हेडिंग्स यहाँ मैंने लिखी है। अब इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करके आपको फ्रंट एंड पे मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं H1 की हेडिंग आ रही है, ये H2 की आ रही है, ये 3, 4, 5 और ये 6 की आ रही है। अगर इसको मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूं और इंस्पेक्ट करके मैं आपको दिखाऊं तो ये अब देखिए, जैसे ही मैं माउस लेके जाता हूं H1 पे तो इसने यहाँ बता रहा है कि फॉन्ट है इसका 32 पिक्सल। इसी तरह यहाँ पे आए तो 24 पिक्सल है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ H1 पर मैं 32 पिक्सल के बजाय 40 पिक्सल करना चाहता हूँ, तब मैं क्या करूँगा। ठीक है, तब आप ये करेंगे कि आप इस पे CSS अप्लाई करेंगे। CSS आप 3 तरीक़ों से अप्लाई कर सकते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। मैं इस टाइम आपको इनलाइन करके बताता हूँ। ये स्टाइल का टैग आपने लगाना है और इसके अंदर आपने यहाँ लिखना है फॉन्ट्स डैश साइज। ठीक है, ये लिखेंगे और यहाँ पे आप पिक्सल 40 पिक्सल आपने यहाँ पे लिख देना और इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद फ्रंट एंड पे आएंगे और यहाँ देख सकते हैं आप H1 की हेडिंग ऑटोमेटिकली बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से व्यूवर्स आप हेडिंग्स लिख सकते हैं अपने पास और यही मेथड है हेडिंग्स का, और कोई मेथड नहीं है, बस आपने इसको फॉलो करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।